हाय गाइस, आज मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो कि है हमारा डर। देखो, लास्ट के मंथ में आते आते होता क्या है कि हमारे अंदर डर बैठ जाता है। हम लोग इस चीज से घबराने लगते हैं कि होगा क्या, रैंक आएगी या नहीं, ठीक है, रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट आने के बाद घर पे क्या होगा, जॉब मिलेगी या नहीं, नहीं मिली तो क्या होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हर एक एस्पायरेंट के माइंड में कहीं ना कहीं घूमते हैं, चाहे हम इस चीज को कितना ही इग्नोर करें, बट ये बातें माइंड के अंदर जरूर आती हैं, है ना। रिजल्ट से रिलेटेड एंग्जाइटी, रिजल्ट से रिलेटेड डर हर एक बच्चे के माइंड में होता है, क्योंकि आपने अपना साल भर एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए डिवोट किया है। तो अंदर से कभी ना कभी ऐसा डर जरूर लगता है, अगर वो टारगेट मीट नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी लाइफ क्या होने वाली है अगर वो चीज नहीं हो पाती। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों से इसी बारे में डिस्कस करने वाला हूं और कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जिससे कि हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हर एक को फायदा होगा, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं इस डर को आप ओवरकम कर पाओ। देखो, सबसे पहली बात क्या होती है कि हमेशा हर एक स्टूडेंट के अंदर एक फेथ होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास किस पे? विश्वास अपनी तैयारी पे। जब आप पिछले 6 महीने 1 साल लगातार डेडिकेट होके पढ़े हैं, आपने इतनी चीजें सीखी हैं जो शायद आपको पहले नहीं आती थी, तो उन कॉन्सेप्ट्स पे कहीं ना कहीं भरोसा करना बहुत ही जरूरी है कि मैंने अब तक जो चीजें सीखी हैं, मैंने जो अब तक पढ़ा है, वो मुझे एग्जाम में काम आने वाला है। दूसरा है विश्वास अपने ऊपर। विश्वास अपने ऊपर कैसे? कि मैं कर सकता हूं, अगर और लोग रैंक ला सकते हैं, और लोग अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, तो मैं भी ला सकता हूं। देखो, जितने भी रैंकर निकलते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इंडिया के अंदर या बाहर भी, वो सभी नॉर्मल ह्यूमंस हैं। वो लोग भी नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। कई लोग बहुत ही वीक बैकग्राउंड से आकर के भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं, तो ऐसा भगवान ने आपके अंदर कोई कमी नहीं बनाई है जो कि आप लोग ना कर पाओ। अगर सब कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हो। कोई अलग से एक्स्ट्रा कोई चीज लेकर के नहीं पैदा होता है, हर स्किल हमें आकर के सीखनी ही है। और अगर कोई भी इंसान कोई स्किल डेवलप कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। हमेशा खुद से एक सवाल पूछना, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और अगर ये एटीट्यूड आपका लाइफ में है, तो कोई भी इंसान कोई चीज सीखता है, आप उससे हर मोमेंट पे कंपीट कर सकते हो, क्योंकि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन क्या होता है, कई लोग इस चीज को उल्टा ले लेते हैं। उल्टा कैसे ले लेते हैं? वो एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। एक्सक्यूज कैसे? कि दूसरे बंदे ने रैंक लाई, तो उसके पास अच्छा स्टडी मटेरियल था, उसके पास अच्छी फैकल्टी थी, उसके माँ बाप के पास पैसा था, उसके पास लैपटॉप था। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस जब हम खुद को देने लगते हैं, तो पहले ही मैंने खुद को अंडर एस्टिमेट कर लिया है, पहले ही मैंने खुद को मान लिया है मैं उससे पीछे हूं, ठीक है। अगर मैंने पहले ही ये मान लिया कि मैं उससे पीछे हूं, तो मैं लाइफ में कभी उससे आगे नहीं निकल सकता। तो हमेशा ये नोशन पहले अपने दिमाग से निकालो कि तुम किसी से पीछे हो, तुम सबके बराबर हो, तुम आगे निकल सकते हो, बट सबसे पहले भरोसा खुद पे करो। अगर और कोई कर सकता है, तो तुम भी कर सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाकी कोई कर गया और तुमने अपनी ईमानदारी से मेहनत की थी तो तुम ना कर पाओ। तो जो भी टारगेट अपने लिए सेट किया है, बिल्कुल अचीव कर सकते हो, बट एक हमें मेहनत दिखानी है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनानी है, और कंप्लीटली ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट रहना है, खुद से भी, अपने टीचर्स से भी, अपने पेरेंट्स से भी। बहुत बार क्या होता है, हम लोगों को धोखा देते देते खुद को ही धोखा देने लगते हैं। खुद ही एक ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं कि मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा, मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप जितना एफर्ट डाल रहे हो, आप खुद से ईमानदार रहो कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, कितना काम कर पा रहे हो, और रेगुलरली खुद को मॉनिटर करो, क्या आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर आप सही रास्ते पे हो, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। और जैसा मैंने अदर वीडियोस के अंदर भी बताया है, ये लास्ट 1 मंथ या लास्ट 2 मंथ तक भी
अगर आपने ज्यादा कुछ नहीं भी किया है तो भी आप ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि 10 to 15 मार्क्स इजीली गेन किए जा सकें। तो इसमें डरने वाला अभी से कोई फैक्टर नहीं आता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। जब 6 महीने भरोसा किया है तो 1 महीने और सही, 1 महीने और अच्छे से मेहनत कर लो, हो सकता है जो पिछले 6 महीने का रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा मिल जाए। तो एक बात हमेशा खुद को रिमाइंड करो, अगर 6 महीने मेहनत कर ली तो इस लास्ट मंथ में क्विट करके कुछ नहीं मिलने वाला। हमेशा ये ध्यान रखना कि गेट में क्यों इतना कम रिजल्ट आता है, क्यों इतने कम बच्चे क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि अगर आपकी ब्रांच में 2 लाख बच्चे भी अटेम्प्ट करने वाले हैं तो हार्डली उसमें से 25 से 30 हजार बच्चा ऐसा होगा जिसने क्विट नहीं किया। ग्रेजुअली नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स डिक्रीज होते जाते हैं, जैसे जैसे एग्जाम आता जाता है वैसे वैसे बच्चे कम होते जाते हैं क्योंकि खुद को डाउट करने लगते हैं। और जब ये सेल्फ डाउट माइंड के अंदर आप लोगों के आ जाता है तो फिर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो भी अड़चने, जो भी डिफिकल्टीज, जो भी हर्डल्स आपको अभी लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में है, वो आपने क्रिएट किया है और किसी ने नहीं। और जिस दिन ये बात समझ जाओगे कि जितनी भी डिफिकल्टीज हैं वो सिर्फ आपकी सोची हुई हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तब आपको अपना पोटेंशियल रीच करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो ज्यादातर अपने ऊपर बंधन, अपने ऊपर बाउंडेशंस हम खुद लगाते हैं। ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा किसने कहा, ऐसा कहां लिखा है कि आप नहीं कर सकते हो, ये आपने सोचा है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ ये पूरी दुनिया मेरे दिमाग में चल रही है, इतने सारे थॉट सिर्फ मेरे माइंड में चल रहे हैं जिसके पीछे फैक्चुअल रीजन कुछ है ही नहीं। जो इंसान लड़ने से पहले हथियार डाल देगा वो लड़ाई जीत ही नहीं सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी मेहनत करोगे, पूरी ईमानदारी से काम करोगे तो सक्सेस मिलेगी, लेकिन नहीं करने से नहीं मिलेगी ऐसा जरूर पक्का है। अगर करते हो तो जहां अभी खड़े हो उससे आगे ही बढ़ोगे, कहां तक पहुंचोगे ये कोई नहीं जानता। हो सकता है कोई आदमी इतना आगे पहुंच जाए किसी मल्टी बिलियनियर कंपनी का वो सीईओ बन जाए, और कोई हो सकता है एक गवर्नमेंट जॉब में पहुंच पाए। सबका अलग अलग पॉइंट है, बट ये पक्का है अगर कंसिस्टेंटली चलते हो, कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे वक्त बताएगा, लेकिन नहीं चलने से, हार मान जाने से, रुकने से लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरा फेथ आता है, फेथ अपने टीचर पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया आता जा रहा है, फेसबुक आता जा रहा है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने रिसेंटली देखा भी होगा, बहुत सारे टीचर्स के बीच में भी फाइट चलती है। यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट। आप लोगों को उसका हिस्सा नहीं बनना है। आप लोगों को क्या करना है, जहां से जितनी नॉलेज मिलती है, चाहे मुझसे मिलती है, दुनिया में किसी टीचर से मिलती है, आप सीखो। आप सीखने आए थे, आप रैंक लाने आए थे, आप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने आए थे। और जिस टीचर से भी जो भी चीज सीखते हो, भरोसा रखो कि आपको जो सिखाया जा रहा है वो आपको फायदा करेगा, आपको रैंक लाने में मदद करेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिक्स चलता है, ये जो कंपटीशन चलता है, इस सब से आपका कोई वास्ता नहीं है। तो पहले इन सब चीजों से खुद को काटो। आपका जो एम है वो क्या एम है, मुझे रैंक लाना है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, मैंने जो टॉपिक सीखा है, क्या वो मैंने अपने टीचर से सीखा है, क्या वो मैंने YouTube से सीखा है, क्या वो मैंने NPTEL से सीखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि आपने सीखा है ना। तो जब कोई एक स्टूडेंट होता है तो उसके लिए मेन एम हमेशा होता है लर्निंग। सीखने पे फोकस करो, चीजों पे वर्क करो। कोई कॉन्सेप्ट कमजोर है कहीं और से सीखो, बट सीखो। ठीक है, तो कभी भी ऐसा मत हो जाना कि मेरे को दूसरे टीचर से सीखना ही नहीं है, मैं क्यों सीखूं, मेरा तो यही टीचर है। ऐसा माइंडसेट बहुत ही गलत है। आप एक लर्नर हो तो लर्नर की तरह ही वर्क करो, चीजों को लर्न करो, चीजों को सीखो, अपने आप को इंप्रूव करो। ठीक है, और जिस किसी टीचर से आप पढ़े हैं या आपने खुद भी किताबों से पढ़ा है, उन किताबों पे, उन टीचर्स पे, उन वीडियोस पे भरोसा रखो। भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक टाइम ऐसा आता है लास्ट में जब हम भरोसा खो देने लगते हैं। और लोगों से हम बात करते हैं, वो लोग हमें बताते हैं हमें तो ऐसा सिखाया गया है, हमें तो ऐसी चीजें बताई, और वहां से कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है कि यार मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा। और इसके लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है। अगर आप गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बना रहे हो और आपके मेथड से आप आंसर निकाल पा रहे हो तो डरने वाली तो बात ही नहीं है। ठीक है,
बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको फेसबुक पे, नोट्स के अंदर, जिनका गेट से कोई लेना देना नहीं है, और उन क्वेश्चंस को पढ़ करके मैं कॉन्फिडेंस लूज करता हूं। मुझे लगता है मुझसे क्यों नहीं बन रहा, दूसरा बच्चा बना पा रहा है, क्या मैंने कम पढ़ा है, क्या मुझे कम पढ़ाया गया है, या मैं रैंक ला भी पाऊंगा या नहीं। सबसे पहली चीज क्या सोचनी है, क्या ये गेट में आएगा या नहीं, और अगर वो एग्जाम में नहीं आ सकता तो उसको पढ़ करके कोई भला नहीं होने वाला। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके अराउंड ऐसे होंगे जो कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस डाउन करेंगे। मैं उन स्टूडेंट से भी यही कहना चाहूंगा कि ये सब प्रैक्टिसेस सही नहीं है। किसी के करियर को डाउन करके, किसी के फ्यूचर को डाउन करके अपना फ्यूचर बनाना गलत है। तो इसीलिए हमेशा क्या करना है कि ऐसे स्टूडेंट से दूर रहना है जो आपसे सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको डाउन करने के लिए क्वेरीज पूछते हैं। आप सिर्फ क्वेरी तभी आंसर करेंगे जब वो क्वेरी गेट के लिए रेलिवेंट होगी। कैसे मालूम चलेगा गेट के लिए रेलिवेंट है? क्या उस तरह का कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया है या उस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है तो बिल्कुल उसमें अपना दिमाग लगाओ, बिल्कुल सीखो। बट एज लॉन्ग एज ऐसा नहीं हुआ, अपना टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। तो हमें भरोसा रखना है, इवन जिस दिन एग्जाम देने जाता हूं, कि जो मैं पढ़ के आया हूं वो सफिशिएंट है, उसी से मैं रैंक निकाल दूंगा, उसी से मैं सारे क्वेश्चन बना लूंगा, मुझे अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है, जैसा मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एग्जाम सेंटर पे जब जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कॉपी खोल के लगे हैं, नोट्स खोल के लगे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मत करना, क्योंकि वहां पे क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट सीखने के चक्कर में 4 अपने और गवा दोगे। जब एग्जाम सेंटर जाते हो एकदम कूल काम कंपोज्ड होके जाओगे, जितना सीख के गए हो उस पर भरोसा रखोगे और दिमाग सिर्फ तभी लगाना स्टार्ट करोगे जब एग्जाम सामने आता है। पहले से कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल थॉटलेस होके जाओ, क्लीन होके जाओ, आराम से म्यूजिक सुनो, टाइम स्पेंड करो, बट पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचना है। हमें हमेशा अंदर से एक फेथ होना चाहिए कि जितना हमने सीखा है वो सफिशिएंट है, उससे मैं जितना बेहतर हो पाएगा मैं उतना करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक आप गिव अप नहीं करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप कभी भी देखो, कंपटीशन की भी अगर बात करें, इंडियन सिनेरियो के अंदर इतने सारे एग्जाम्स हैं, इतना सारा बच्चा है, इतना कंपटीशन है, बट क्या उस कंपटीशन के बारे में सोचने से, क्या अदर स्टूडेंट्स के बारे में सोचने से मेरी रैंक आ जाएगी? मेरी रैंक तो नहीं आने वाली है। मेरी रैंक कैसे आएगी? मेरी रैंक आएगी मेरी मेहनत से, मेरे मार्क्स आएंगे मेरे वर्क से, ना कि मेरे फ्रेंड की मेहनत से। तो अगर ये बात हमें क्लियर है तो ये बात जानते हुए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। ना मैं दूसरे को पीछे खींच सकता, ना मैं ये मेक श्योर कर सकता कि मैं उससे आगे निकलूं। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, जहां मैं आज खड़ा हूं कल मैं इसके आगे जाऊंगा, मैं ये गारंटी लेता हूं या ये मैं प्रण करता हूं, तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कहां तक पहुंचूंगा ये मुझे नहीं पता। तो हमेशा अपने आप को औरों से कंपेयर करना इस पॉइंट पे आपको डीमोटिवेट कर सकता है। तो आपको कंपेयर क्या करना है, क्या मेरा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट चेक करने का इजीएस्ट तरीका है, किसी भी टेस्ट में ये चेक करो हाईएस्ट मार्क्स कितने थे और क्या आपके मार्क्स का डिफरेंस उससे कम हुआ। मान लो उस टेस्ट में 40 में से किसी ने 37 लाए, आप कल 20 पे खड़े थे, आज आप 22 पे खड़े हो या 25 पे खड़े हो, तो डेफिनेटली आप इंप्रूव कर रहे हो। और जब तक लाइफ में इंप्रूव करते जाओगे तो कभी हारने का तो चांस ही नहीं बनता है। और लाइफ में देखो, किसी भी स्टेज पे पहुंच जाओ, आज से 10 साल बाद किसी कॉर्पोरेट जॉब में हो, पीएसयू में हो, कहीं भी हो, ये सीखना नहीं रोकना है, आगे बढ़ना नहीं रोकना है, हमें रुकना नहीं है। अगर हम रुकेंगे नहीं तो हम जिंदगी में कभी पीछे रह ही नहीं सकते। लेकिन देखो, एक और एग्जाम्पल देता हूं, कभी एक बात ध्यान देना कि जब कोई रेस होती है तो जितने भी लोग भाग रहे होते हैं वो कभी आजू बाजू वालों को नहीं देखते, उनका फोकस सिर्फ किस पे होता है, अपने ट्रैक पे। अपने ट्रैक पे मुझे तेज से तेज दौड़ना है, बाद की बात है कि कौन कहां खड़ा है। लेकिन अगर आप भागते हुए इधर उधर देखते रह जाओगे और लोग कहां हैं, तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो हमें इसको एक रेस की तरह सोचना है और रेस की तरह सोचते हुए बस क्या करना है, अपने ट्रैक पे लेजर फोकस होना है, उसी पे काम करना है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं इस समय पे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद को ही इंप्रूव करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है।
दूसरा एनालॉजी देखो रेस से कैसे निकालते हैं कि रेस जब देखो लंबी होती है या मैराथन होती है, जैसे मैराथन बहुत सारे लोगों ने अटेंड भी किया होगा, क्या होता है वहां पे, जब हम टारगेट के पास होते हैं तब हम सबसे तेज दौड़ते हैं, शुरुआत धीरे करते हैं बट मैक्सिमम स्पीड कहां होती है, लास्ट में। तो यही आपके लिए समय है जहां आपको एक्सेलरेट करना है, जहां आपको बहुत तेज भागना है। जितनी मेहनत अब तक की है उससे ज्यादा मेहनत अब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक टाइम है जो आपको पिछले 6 महीने 1 साल के एफर्ट्स का रिजल्ट ला करके देगा। तो यहां तो हमें धीरे होना ही नहीं है, यहां तो और तेज भागना है, और ज्यादा मेहनत करनी है, ताकि पीछे की मेहनत पे पानी ना फिर जाए। तो इस समय पे ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, ज्यादा ना सोचते हुए क्या होगा क्या नहीं होगा, हमेशा फोकस करो मुझे क्या करना है। ठीक है, देखो ना तो रिजल्ट आपके हाथ में है, ना तो आपकी किस्मत आपके हाथ में, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है आपकी मेहनत। और अगर ईमानदारी से मेहनत नहीं की तो रिजल्ट एक्सपेक्ट करना गलत है। ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, जो रिजल्ट आएगा मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरी मेहनत 100% थी, लेकिन मेहनत ही नहीं करी और तब रिजल्ट के बारे में सोचता बैठ रहा हूं, तो वो गलत है। तो इस समय पे बस अपने आप के अंदर इतनी कोशिश करो कि अगले कुछ दिन हम लोग रिजल्ट के बारे में ना चिंता करते हुए अपनी मेहनत को मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल पे लेकर के जाए। तो सिर्फ वर्क करो कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितना वर्क कर रहे हो, रेदर देन कि क्या होगा। जो होगा वो देखा जाएगा, बट पहले मैं अपना 100% दूंगा, ये मेरा एम होना चाहिए। और अगर ये माइंडसेट आपके अंदर जनरेट हो जाता है तो आपको तो एग्जाम से डरने वाली कोई बात ही नहीं है। डर लगता है रिजल्ट के बारे में सोच के, एक्सपेक्टेशंस के बारे में सोच के, पेरेंट्स के बारे में सोच के, फ्रेंड्स के बारे में सोच के, बट इतना सब सोचना ही क्यों, इतने सब थॉट्स की जरूरत क्या है। लक्ष्य सिर्फ एक है, एम सिर्फ एक है, एग्जाम में जाना है, क्वेश्चन बनाना है। अगर इस चीज को इतना सिंपल मैं कर दूं, मुझे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो डर किस बात का। डर होता है जब हम उसके चारों तरफ घूमती हुई चीजों के बारे में सोचते हैं। तो उतना मुझे नहीं सोचना है, मुझे करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर निकालना है। ये माइंडसेट लेकर के जाओ, एग्जाम के अंदर घबराने वाली कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमें लास्ट टाइम पे आकर के गिव अप नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। जितनी मेहनत अब तक की है उससे ज्यादा मेहनत करूंगा और उस मेहनत से मुझे रिजल्ट मिलेगा। तो बस गिव अप मत करो, लास्ट के मंथ में जितनी मेहनत कर सकते हो उतना अच्छे से अच्छा करो, जो भी रिजल्ट आएगा वो बाद में देखा जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग को अभी तक डर लग रहा था कि रैंक आएगी या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज थोड़ा सा माइंड से निकली होगी। और अगर ये चीज माइंड से निकली है तो अभी बैठो, अभी अपना स्ट्रेटेजाइज करो कि बचे हुए टाइम में क्या करने वाले हो, और फिर उस टारगेट को मीट करो। थैंक यू।